हिंदुस्तान के जैनजियों, मेरे प्यारे पोते पोतियों, अब ये दादी शांति से मर पाएगी। जियो तो ऐसे जियो नाम से सबको मोटिवेट करती रही, पर आनंदमयी जीवन जीने के का जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपने दिया उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बचपन से अपने पिता से सुना था कि कैसे 47 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो सारे के सारे कॉलेज के बच्चे, उनके दोस्त गांधी जी के आह्वान पर मैदानों में उतर आए, लाठियां खाई, डंडे खाए, गोलियां खाई, कैसे कैसे ये आजादी ली। जब सुनती थी ना तब रोना आने लगता था। पापा, आपको इतने डंडे पड़े, आपको गोली लगी, आपको 18 महीने जेल में रखा। पर आज जो खुशी हो रही है कि कोई ऐसे भी आनंद उठा सकता है, ऐसा भी प्रोटेस्ट हो सकता है। अरे आपकी 5 दिनों से जो मैं रील देख रही हूं ना, उसके बाद तो अब ना कोई कॉमेडी शो देखने का मन हो रहा है, ना कोई स्टैंड अप कॉमेडियन मन बहला पा रहा है। हाँ, तुम लोगों की ये कुछ पुचू वाली भाषा पूरी समझ में नहीं आती। अब वो तुम क्या बोलते हो, फोमो फोमो। अरे मुझे इतना फोमो हो रहा है कि मैं क्यों नहीं थी उस जंतर मंतर पे। आगे यदि दूसरे मिनिस्टर को भगाओगे ना तो इस दादी को जरूर याद करना। और आप मेरी उम्र के लोगों क्या कहा करते थे, क्या है ये जनरेशन, कुछ समझ में नहीं आती, कब उठती है, कब सोती है, क्या करती है, कमरे में बंद रहती है या रात भर डिस्को में नाचती रहती है, इन्हें कोई मतलब नहीं, इनमें कोई संस्कार नहीं, कोई कल्चर नहीं। देखा आपने कल्चर? घर से ज्यादा सुरक्षित हमारी लड़कियां उस मैदान में थीं। जाते जाते भी सारा कूड़ा करकट साफ करके गए थे। तो अब इन्हें कोसना छोड़ो और ध्यान दो। अरे हमारे जो कृष्ण कन्हैया थे, जब वो नाग को मारने के लिए नदी में कूदे और कैसी मुस्कान थी, उससे ज्यादा अच्छी मुस्कान थी इनके चेहरे पर। इतना दुख देकर भी जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और द्वारका में आकर बस गए, और वो जो मुस्कान थी उससे ज्यादा प्यारी मुस्कान थी मेरे इन बच्चों के मुंह पर। तो भविष्य सुरक्षित नहीं, बहुत सुरक्षित है। अब ये कोसना बंद कीजिए और करिए इनकी पप्पी झप्पी, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इन्हें दुआएं दीजिए, इनका साथ दीजिए। अब हम भी निश्चिंत हैं, हमारा परिवार भी निश्चिंत है और हमारा देश। तो अब देखिए इनके हाथों में जाकर क्या से क्या बनेगा। बस बच्चों, करते रहो इसी तरह काम, हम सब तुम्हारे साथ हैं।